क्लास 9th मैथ अध्याय 1 अंतिम प्रश्नावली स्वयं को प्रवृत्त करना। निर्देशांकों का उपयोग क्वेश्चन नंबर 15। एक कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्यक्रम में एक आयताकार दृश्य पटल स्क्रीन पर जो है वह छवियों को प्रदर्शित किया जाता है जिसकी निर्देशांक पद्धति का मूल बिंदु नीचे बाएं जो है वह कोने में है। ठीक है। और दृश्य पटल की चौड़ाई और ऊंचाई जो है वह 800 पिक्सल और जो है वह 600 पिक्सल है। 80 पिक्सल त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार प्रतीक आइकन बिंदु का जो है वो ये जो है वो दिया हुआ है, केंद्रित ये दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, केंद्रित ये जो है वो दिया हुआ है, ये जो है वो करके बनाया गया है। और 100 पिक्सल त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्ताकार प्रतीक बिंदु बी जो कि ये दिया हुआ है। तो पता लगे क्या किसी भी वृत्त का कोई भाग दृश्य पटल स्क्रीन से जो बाहर स्थित है, ये आपको बताना है। क्या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ये बताना है। हल दे दीजिए, फिर इनको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो एक क्या बनाते हैं, तो ये कंप्यूटर जो है ग्राफिक्स जो है वो हम बना लेते हैं, जो कि ये उनका चौड़ाई है हमारा कितना है 800 पिक्सल का और ऊंचाई हमारा 600 पिक्सल का है। ठीक है। तो हम ये पहले बना लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस तरीका से जो है वो बना लीजिएगा। आप जो है वो ग्राफ में भी जो है वो बना सकते हैं। हम जो है वो यहीं पे जो है वो बना दिए हैं। अब देखिए, अब वो जो है वो ऊंचा चौड़ाई कितना दिया हुआ 800 हमारा यहाँ पे है और ऊंचाई जो है वो 600 पिक्सल जो है वो दिया हुआ है। तो 600 हमारा ये ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक। तो हम यहाँ से जो है वो ये इस तरीका से जो है वो खींच लेंगे। ठीक है। पहले हम जो है कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो बना देते हैं। इतना पिक्सल का जो है वो बना हुआ है। इनको इनसे जो है वो मिलान कर दीजिए। ये जो है वो हम कर दिए हैं। ये हमारा 800 है और ये हमारा कितना है तो 600 है। ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है तो 0 है। ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो देखना है। ये जो है वो क्या बोलता है, हमको जो है वो बोल रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार प्रतीक आइकन जो है वो बिंदु, ये जो है वो जिनका जो है वो निर्देशांक जो है वो दिया हुआ है A0 100, ये 150 जो है वो दिया हुआ है। ठीक है। केंद्रित करके जो है वो बनाया गया है। अब देखिए, आप जो है वो ये प्रकार जो है वो ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा तो प्रकार जो है वो ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे पहले जो है वो ढूंढ लीजिए इनका केंद्र। 100 और 150 जो है वो दिया हुआ है। तो एक्स पे हमारा 100 है और वाई पे 150 जो है वो दिया हुआ है। इनका हमारा केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, इनका हमारा केंद्र जो है वो बिंदु ये भाई साहब हमारा आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए ये 100 और 200 के बीच में हमारा ये जो है वो केंद्र बिंदु यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जो है वो ये 80 पिक्सल त्रिज्या वाला जो है वो एक वृत्ताकार जो है प्रतीक, अब जो है वो 80 पिक्सल जो है वो त्रिज्या वाला हम जो है एक वृत्ताकार जो वृत्त बना लेते हैं। 80 है ना, तो हम जो है वो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अंतराल जो है वो 10 का 100 हम लिए हैं तो 0.8 जो है वो ले लीजिए। यहाँ पे 0.8 हमारा आएगा। तो 0.8 देखिए, आपको दिख रहा होगा। हाँ देखिए, दिख रहा है ना। हाँ देखिए, हम जो है वो ले लिए हैं। ये यहाँ पे हम जो है वो रखे हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, जितना जो है वो एक्यूरेट लीजिएगा ना उतना अच्छा से जो है वो आपका गलती नहीं होगा। यहाँ पे दे दीजिए और एक जो है वो यहाँ से इस तरीका से वृत्त बना दीजिए। बन जाओ बुआ, ये देखिए ठीक से बनाइएगा। ये छोटा है ना, इसीलिए जो है वो दिक्कत हो रहा है। ये बना दिए हैं। ठीक है, ये हम बना दिए। अब देखिए दूसरा जो है वो ये हमारा क्या है तो ए है। ये क्या है तो हमारा ए है। इनका हमारा निर्देशांक दिया हुआ है 100, 150, 100 और ये 150 दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए एक बी है जो कि 100 पिक्सल का है, जिनका जो निर्देशांक 250, एक्स पे 250 है और वाई पे 230 दिया हुआ है। ठीक है। एक्स पे 250 जो है वो हम जो है वो यहाँ पे हम जो है वो सब जो है वो नाप के बनाए हैं। तो हम जो है वो 250 हमारा कहाँ पे आएगा, ये भाई साहब 250 जो है वो हमारा ये यहाँ पे आएगा। 200 300 के बीच में 250 आएगा और ये 230 जो है वो दिया हुआ है। तो 230 यानी कि 23, 20
21, 22, 23 एकदम जो है वो एक्यूरेट हम जो है वो ले जा रहे हैं। 21, 22, 23 चलिए ठीक है, ये हमारा है। इनका जो है वो हमारा केंद्र बिंदु कहाँ पे आएगा, इनका जो है वो केंद्र बिंदु यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए 100 पिक्सल त्रिज्या लेना है, अब जो है वो हम 1 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे लेंगे, 1 सेंटीमीटर जो है वो ले लेंगे। एक हम जो है वो ले लिए। अब यहाँ पे जो है वो रख कर हम जो है वो यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे। इस तरह का जो है वृत्त बना लीजिएगा, इनका नाम दे दीजिए बी, ठीक है। ये 250, 230 दिया हुआ है, 250 और ये 230 दिया हुआ है, ठीक है इनका केंद्र। अब देखिए बारी बारी से हमें जो है वो सभी क्वेश्चन का जो है वो अब हम आंसर जो है वो देंगे, जो जो बोलते जाएगा वो हम जो है वो आंसर यहाँ पे देते जाएंगे। बोलता है कि क्या किसी भी वृत्त का कोई भी जो है वो भाग दृश्य पटल यानी स्किन से जो है वो बाहर है, ये हमारा स्किन है। देखिए ये वृत्त के, ये भी स्किन के अंदर में ही जो है वो वृत्त ए है, वृत्त बी भी जो है वो स्किन के अंदर में ही है। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। पहला हम जो है वो लिख दीजिएगा नहीं, दोनों जो है वो वृत्त के जो है वो अंदर ही जो है वो हमारा है, ठीक है। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा नहीं, दोनों वृत्त पूरी तरह से जो है वो स्किन की जो है वो क्या है हमारा भीतर ही है। यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं क्या जो है वो बाहर ही स्थित है, यहाँ पे जो है बाहर नहीं ना है, यहाँ पे लिखिएगा नहीं दोनों वृत्त, दोनों वृत्त पूरी तरह से पूरी तरह से स्किन स्किन के भीतर हैं, ठीक है। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, तो दूसरा में बोलता है क्या दोनों वृत्त एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करता है। हम यहाँ पे जो है वो ये दोनों वृत्त के जो है ना केंद्र से जो है वो हम दूरी निकाल लेते हैं। ये हमारा जो है इनका निर्देशांक, इनका जो है निर्देशांक दिया हुआ है, इनके जो है वो हम बीच के जो है वो दूरी जो है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम जो है वो बीच के जो है वो दूरी जो है वो हम निकाल लेंगे, जो भी निकलेगा, ठीक है, जो भी जो है वो निकलेगा, ये जो है वो वृत्त हमारा 80 पिक्सल का है, ये हमारा 100 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 180 होगा, ठीक है। अगर हम जो है वो केंद्र की जो है वो दूरी निकालेंगे, अगर 180 से जो है वो अगर कम होगा तो वो दोनों जो है वो प्रतिच्छेद करेगा दोनों को, ठीक है। अगर 180 के बराबर होगा, ये जो है वो हमारा इनको 180 के जो है वो बराबर होगा, तो देखिए ये तो प्रतिच्छेद कर गया ना, ये यहाँ पे स्पर्श करेगा, समझे ना। 180 से बड़ा होगा तो ये जो है वो दोनों जो है वो ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, समझे ना। हम जो है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं दोनों, लिखिएगा यहाँ पे दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी या फिर केंद्रों के बीच की दूरी जो है लिख दीजिए, दोनों काट दीजिए। केंद्रों के बीच की दूरी, इनका हमारा सूत्र होता है, सूत्र हम जो लिख देते हैं रूट अंडर ये हमारा x1 माइनस ये x2 इनका होल स्क्वायर प्लस ये y1 माइनस ये y2 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए x1 ये हमारा, इनको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2। देखिए x1 हमारा जो है वह 250, इनको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। y1 हमारा 230, x2 हमारा कितना है 100, y2 हमारा 150 दिया हुआ है। अब देखिए x1 हमारा क्या होगा, हाँ 250 माइनस ये 230 इनका होल स्क्वायर दे दिया प्लस y1 माइनस y2, तो y1 हमारा 230 दिया हुआ है, 230 माइनस ये 150 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 250 में से 230 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा 20 बचेगा, 20 का होल स्क्वायर प्लस 230 में से 150 जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा 80 बचेगा ना। ये हमारा हाँ तो 80 बच जाएगा। अरे बुआ यहाँ पे x2 का मान तो हमारा 100 दिया हुआ है ना, ये 100 जो है दीजिएगा ना, तो 250 में से 100 जाएगा तो 150 होगा ना, ये 150 हो जाएगा और ये हमारा 80 इनका होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है
150 का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस ये 80 का होल स्क्वायर है। 150 का होल स्क्वायर कितना होता है? तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये 225 पे डबल जीरो प्लस 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा। इन दोनों भाई साहब को जो है वो जोड़ देंगे, ये हमारा कितना आएगा? इनको जोड़ देंगे तो ये 28,900 आएगा। ठीक, इनको जब बाहर से निकालेगा तो ये 170 आएगा। ठीक, 17 का स्क्वायर 179, 289 होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम जो है इतना जो है वो पिक्सल जो है वो निकल गया है। इतना जो है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा कितना होगा, तो इतना पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना हमारा जो है वो मूल बिंदु जो है वो निर्देशांक इतना पिक्सल जो है वो दिया हुआ है ना, ये लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम जो है त्रिज्या के जो है योग निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये 18 पिक्सल का है और ये 100 पिक्सल का है। तो हम जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं त्रिज्याओं का योग। त्रिज्याओं का योग हम जो है वो निकाल लेंगे तो हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 100 प्लस ये 80 हो जाएगा। तो ये हमारा 180 पिक्सल का हो जाएगा। कितना आया हुआ है? 180 पिक्सल आया हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो डी हम जो है वो दूरी हम जो है वो निकाले हैं वो, और जो भी हम त्रिज्या जो है वो निकाले हैं वो क्या है हमारा, हम जो है वो जो दूरी जो है वो निकाले हैं और जो है वो त्रिज्या आर है, इस दोनों में क्या बड़ा है, तो हमारा जो है त्रिज्या बड़ा है। यानी कि हमारा जो है वो दूरी निकालने 170 और जो है वृत्तों की त्रिज्या का योग निकालने वो हमारा 180 बड़ा है। तो हम जो है वो कर सकते हैं दोनों वृत्त एक दूसरे के वो क्या करेंगे, तो प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्तीय तल पर बिंदु जो है वो कार्तीय तल पर स्थित बिंदु ए बी सी और डी का जो है वो अंकन कीजिए। इनको हमें अंकन करना है क्या, ए बी सी डी जो है वो एक वर्ग है, हमें जो है बताना है कि ये जो है वो क्या है, तो एक वर्ग है और इस वर्ग का जो है वो हमें क्षेत्रफल को भी जो है वो ज्ञात करना है। तो हम पहले अंकित कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस तरीके से बना लीजिएगा। ए देखिए 2,1 है, एक्स पे 2 वाई पे 1, तो ये हमारा 2,1 है। कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे आएगा। बी जो है वो -1,2 है, एक्स -1 है, वाई जो है वो 2 है, तो ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, नाम दे दीजिए ए 2,1, इनका नाम दे दीजिए बी -1,2, सी -2 1 है, -2 और ये 1। यहाँ पे जो है वो इनको जो है वो दे दीजिए, यहाँ पे जो है वो दे दीजिए, इनका नाम दे दीजिए सी जो कि -2 और ये -1 है। डी कितना है, x1 है, y -2 है, तो ये हमारा डी यहाँ पे 1 -2 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक, ये जो है वो डी दे दीजिए, ये हमारा 1 -2 है। अब इन सबको जो है वो मिलान कर दीजिए, इन सबको हम मिलान कर देंगे। ये इनसे जो है वो मिलान करिए, इनको इनसे मिलान करिए। ठीक, फिर इनको इनसे मिलान कर दीजिए और फिर इनको इनसे मिलान कर दीजिए। यह मिलान कर दिए। अब हमको जो है बताना क्या, ये भी ए बी सी डी जो है वो क्या है, तो ये ए बी सी डी क्या ये वर्ग है, वो अगर वर्ग है तो हमें उनका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो हमारे पास चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये ए 2,1, बी दिया हुआ है -1,2, सी दिया हुआ है -2, -1 और डी दिया हुआ है 1, -2 है। इतना दिया हुआ है। तो हम जो है वो ये ए बी और ये ए डी बी सी और ये सी डी सबका जो है वो दूरी निकालेंगे। अगर दूरी जो है वो बराबर होगा तो हम जो है वो कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, तो वर्ग है। ठीक है, चलिए अब जो है वो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र ये हमारा सूत्र होता है √, ये हमारा
x1 माइनस ये x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ये y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो ए बी जो है वो निकाल लेते हैं। ए बी मतलब हो गया ए से बी की दूरी। तो ए का जो है वो निर्देशांक क्या ए बी है, तो हमारा क्या होगा ये 2 और ये हमारा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 इनका होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 हमारा कितना 1 और y2 2 है, तो ये हमारा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये हमारा कितना होगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2 में से एक जगह तो ये माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर ये 3 तिया 9 और ये प्लस 1, तो माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर ये कितना होगा 10 इकाई हो जाएगा। रूट अंडर 10 इकाई हो गया। ठीक है, अब जो है वो हम ए भी जो है वो निकाल लिया। अब हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी हम जो है वो निकालेंगे तो रूट अंडर ये हमारा क्या आएगा बी सी, तो -1 है, ये हमारा -1 और ये हमारा -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर प्लस ये हमारा y1 माइनस y2, तो ये हमारा 2 है तो 2 दे दीजिए। y2 -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर -1 प्लस 2, तो ये हमारा क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो रूट अंडर ये 10 इकाई हो जाएगा। ठीक, ये हम जो है वो बी सी जो है वो निकाल लिए हैं। ये बी सी हम जो है वो निकाल लिए हैं बी सी। अब हम जो है वो सी डी जो है वो निकाल लेंगे। सी डी हम जो है वो निकाल लेंगे। x1 माइनस x2, तो -2 -1 दिया हुआ है, तो -2 -1 इनका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो -1 और ये -2 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा -1 और माइनस माइनस प्लस 2 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर -2 -1, तो -3 इनका होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2, तो ये हमारा क्या होगा 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर ये हमारा 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो रूट अंडर ये 10 इकाई हो जाएगा। ठीक, सी डी जो है वो हम निकाल लिए। अब हम जो है वो ए डी निकाल लेते हैं। ए डी हम निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर ए डी, तो ये हमारा 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स वाला जो है वो ये होगा 2 माइनस 1 और ये 1 और ये हमारा y2 -2 दिया हुआ है, तो ये हमारा प्लस ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट अंडर 2 में से एक जगह तो ये हमारा कितना होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 3 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 10 इकाई। ठीक है, अब देखिए बुआ चूंकि यहाँ पर जो है वह ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है वह ए डी के, इतना है। यहाँ पे जो है ए बी बराबर है बी सी बराबर ये सी डी बराबर ये जो है वो क्या है तो ए डी के बराबर है। ठीक है, रूट अंडर 110 यूनिट के है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वह इसीलिए अगर हम जो है वो विकर्ण भी जो है वो निकालेंगे, ये ए सी जो है वो हम निकाल लेंगे ए सी इसी प्रकार से लिख दीजिएगा इसी प्रकार से, इसी प्रकार से हम जो है वो ए सी निकाल लेंगे बराबर होगा वह बी डी भी जो है वो हम निकाल लेंगे, वो भी जो है वो बराबर होगा रूट अंडर ये 10 का ही जो है वह ये हम जो है वो ये ए सी और ये बी डी ये जो है रूट 10 का नहीं, ये तो भुजा निकल गया ना, इनका जो विकर्ण निकालेगा तो ये हमारा 20 के जो है वह बराबर होगा। किन के बराबर होगा तो ये 20 इकाई के जो है वो बराबर होगा। यहाँ जो है वो देखिए ना आप जो है ए डी जो है वो निकालेगा, ये देखिए -2 और -2, तो -2 का होल स्क्वायर ये जो है वो 4 चौके कितना होगा 16 और ये 1 1 जो है वो 2, तो 16 4 20 हो जाएगा। ये जो है निकालने जाएगा तो ये जो है वो रूट 20 इकाई हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है बराबर होगा। जब ये चारों भुजा बराबर है विकर्ण जो है बराबर है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक, ये तो प्रूव हो गया कि एक वर्ग है। अब जो है वो हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा जो है वो देखिए हम जो है ये भी ये सब जो है निकाले रूट 10 सब आया हुआ है, ये हमारा क्या होगा रूट 10 इनका होल स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 हमारा जो है वर्ग मात्रक हो जाएगा, वर्ग मात्रक, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये अंतिम प्रश्नावली भी जो है वो क्या हो गया खत्म हो गया।
आई होप कि आप लोग ये सब को जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो अध्याय 2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39।